हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से। परमानेंट पोस्ट है, सैलरी 80,000 स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट की डिटेल तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जिनमें वैकेंसीज हैं, बट कहाँ से आई है वैकेंसीज, कॉलेज का नाम, जॉब लोकेशन, एप्लीकेशन फी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये सारी चीजें आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। तो सब्जेक्ट की डिटेल कुछ इस तरीके से है और इसमें बीएड है। बीएड यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि बीएड के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होती है वो अलग होती है, और बाकी सब्जेक्ट जैसे बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एनवायरमेंट, तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग होती है। दूसरी चीज ये है कि टोटल सीट यहाँ पर दिए हुए टोटल वैकेंसीज। यूआर मीन्स होता है अनरिजर्व, ओपन कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी। अगर रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो ऐसे केस में यूआर में आकर एप्लीकेशन की जा सकती है। तो अभी पोस्ट वैकेंसीज इस तरीके से। बीएड के लिए, बीएड टीचिंग के लिए 6 पोस्ट है। बीएड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए 3 पोस्ट है। आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन 1, फूड टेक्नोलॉजी 3, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज 6 वैकेंसीज, बायोकेमिस्ट्री 2 वैकेंसीज, बॉटनी 1, केमिस्ट्री में 2 वैकेंसीज, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन 8 वैकेंसीज, इंग्लिश में 1, एनवायरमेंट में 1, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस में 5, फूड एंड न्यूट्रिशन की भी वैकेंसी है 8, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में 2, माइक्रोबायोलॉजी या फूड माइक्रोबायोलॉजी में 1 वैकेंसी है। इसके बाद फिजिक्स में 2 वैकेंसीज, साइकोलॉजी में 1, रिसोर्स मैनेजमेंट में 8, सोशियोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में 1, स्टैटिस्टिक्स में 1 एंड जूलॉजी में 2। टोटल 65 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है लेडी इरविन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में एक है लेडी इरविन कॉलेज। तो अगर ये परमानेंट पोस्ट होती है तो इसे गवर्नमेंट जॉब की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वगैरह ये जितने भी इस टाइप के यूनिवर्सिटीज हैं ये सेंट्रली फंडेड है और गवर्नमेंट जॉब के जैसा होता है इनका जॉब। तो परमानेंट अगर पोस्ट है तो ये चेक कर लेते हैं। लेडी इरविन के अलावा अभी लास्ट वीक मैंने बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस से वैकेंसीज भी अपडेट की हुई है जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आई हुई है, जैसे कि मैत्री कॉलेज से आई हुई थी, गार्गी कॉलेज से आई हुई थी। उनकी अपडेट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब वीडियो जो लेटेस्ट वीडियोज हैं 10-15 डेज के लास्ट, उनकी थंबनेल देख लें। असिस्टेंट प्रोफेसर जहां जहां लिखा है वो सारी वीडियोज आप चेक कर सकते हैं। तो ये आई हुई है आपकी लेडी इरविन कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो भी कॉलेजेस आते हैं जहां से एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन colrec.uod.ac.in पर जाकर की जा सकती है। कई बार जब आप चेक करने जाते हैं तो कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि वो ऐड नहीं हुआ होता है। तो थोड़े दिन, 2 डेज 3 डेज या 1 वीक के अंदर कॉलेज का नाम ऐड हो जाता है और फिर एप्लीकेशन शुरू हो जाती है, तो वो वेट करना होता है कभी कभी। पे लेवल 10 है, 57,700 की बेसिक पे स्टार्टिंग है, जिसपे कि दिल्ली में एचआर ज्यादा है मेट्रो सिटी होने की वजह से, इसलिए सैलरी यहाँ 85,000 अराउंड बन जाता है स्टार्टिंग सैलरी। और द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 2 अप्रैल। 2 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया बीएड जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग होती है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ क्वालिफिकेशन अलग अलग होगी, तो वो चेक करना होगा। तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है, जिसमें कि फॉर द डिसिप्लिन ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्डहुड स्टडीज, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये जितने सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं ऊपर टॉप में बोल्ड में, इन सब्जेक्ट्स के लिए क्वालिफिकेशन नॉर्मल अपनी जैसे मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में एंड प्लस नेट। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट होना चाहिए, अदरवाइज UGC नेट होना चाहिए। और अभी कुछ दिनों से ऐड हो गया है कि अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपने PhD डिग्री ली हुई है तो विदाउट नेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 55% मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में प्लस नेट होना चाहिए, CSIR नेट या फिर UGC नेट। तो ये है। और अगर एजुकेशन वाला जो बीएड वगैरह है, बीएड वाली जो सब्जेक्ट थी उनके लिए फॉर द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन, मतलब बीएड जिसमें लिखा था उसमें एमएड होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, एमएड डिग्री 55%,
तो मास्टर डिग्री ये सब में है, एंड मास्टर डिग्री होम साइंस या फिर बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस विथ 55% मार्क्स एंड एमएड डिग्री एंड नेट इन एजुकेशन, इतना चाहिए वो जो बीएड वाला सब्जेक्ट है। तो ये चेक कर लें, ध्यान दें इस पे। और स्पेशल एजुकेशन बीएड, इसके लिए भी थोड़ा सा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग है, तो ये चेक कर लें, पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है, अगर आप इस डिसिप्लिन में से रिलेटेड हैं आपकी क्वालिफिकेशन। तो बाकी जो नेट से एग्जाम्शन मिलती है एक दो केस में, 11 जुलाई 2009 के पहले एमफिल या फिर पीएचडी आपने अगर रजिस्टर कर लिया और पीएचडी अवार्ड आपको मिल चुकी है, पॉइंट ए बी सी डी ई में जो पॉइंट्स लिखे हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है पीएचडी आपकी, तो फिर आपको नेट से एग्जाम किया जाता है। फी की डिटेल यहाँ पर कई सारे, ये शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है। फी इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के लिए फी नहीं होती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और बाकी जो कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फी होती है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 14 पे फी की डिटेल। नो एप्लीकेशन फी फॉर SC ST PWBD एंड विमेन कैंडिडेट, मतलब ऑल फीमेल कैंडिडेट नो फी, SC ST PWBD कैंडिडेट नो फी। बाकी जो मेल कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपीज फी है, और ये फी नॉन रिफंडेबल होती है, किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगी, विड्रॉ नहीं हो सकता। फिर फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसलिए पहले क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को अच्छी तरीके से बैठ के आराम से इसकी प्रिंट आउट ले लें। अगर आपका सब्जेक्ट है, आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, कि प्रिंट आउट ले लें या सॉफ्ट कॉपी आराम से बैठ के पढ़ें लाइन बाय लाइन, इसके बाद ही एप्लीकेशन करनी चाहिए। हमेशा एडवर्टीजमेंट ठीक से खुद पढ़नी चाहिए। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फिलहाल हम आ गए हैं लेडी इरविन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट पर आकर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना। ये लिंक मैंने विकिपीडिया से ली हुई है, अगर आप भी लिंक चाहते हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, आपको लेडी इरविन कॉलेज की लिंक मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की। अदरवाइज आप लेडी इरविन कॉलेज विकिपीडिया करें, उससे भी लिंक आपको मिलेगी। मैंने भी विकिपीडिया से लिया, वो ऑथेंटिक रहता है। अब इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में लिखा है नोटिस बोर्ड, और नोटिस बोर्ड में सबसे फर्स्ट पहला, अभी जब वीडियो बन रही है तो सबसे पहला ऊपर में ब्लिंक हो रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2023। तो ये एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड कर लेनी है, इसी में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, और शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया भी दी हुई है कि क्या है। कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं, जैसे नए कोई मतलब इस फील्ड में एंटर किए, जिन्होंने अभी नेट किया है या करने वाले हैं, तो उनके दिमाग में कई सारी क्वेरीज रहते हैं कि एक से ज्यादा पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो यस आप कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज द एप्लीकेशन फी, तो यहाँ पर है कैन ओनली इंडियन सिटीजन अप्लाई, तो अगर आप बाहर चले गए हैं, ओवरसीज सिटीजन है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारी क्वेरीज का आंसर यहाँ पर किया हुआ है, और ये पढ़ लेना चाहिए। आर द सर्टिफिकेट्स इंडिकेटिंग द रिजर्वेशन कैटेगरी स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू बी डिजिटली वेरीफाइबल, तो ये अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर पढ़े। इसके बाद इज देयर एनी रिलैक्सेशन इन द रिक्वायरमेंट ऑफ 55% एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो 55% है क्या रिलैक्सेशन, इसके लिए कुछ कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए या कुछ कंडीशन में इसमें 5% की रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे कि SC ST कैंडिडेट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, PWBD कैंडिडेट्स हैं, तो उनको 5% की रिलैक्सेशन दे दी गई है। तो वो है शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, अगर जानना चाहते हैं तो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया भी इसमें दी हुई है। और how will the candidate get the interview call, the status of shortlisting will be made available on the dashboard of the respective applicants, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका एक डैशबोर्ड रहेगा, उसको आप चेक करते रहे रेगुलर बेसिस पर, उसमें वहां पर अपडेट आएगी, और कॉलेज वेबसाइट पर भी अपडेट आएगी, तो वो आपको चेक करते रहना होगा।